बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सबा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी रेसिपी है बीफ के पाए, जो कि इतने शानदार बनकर तैयार होंगे कि आप बाज़ार से लेके खाना भूल जाएंगे। बहुत सी जगहों के आपने पाए खाए होंगे। हमेशा खानों में जो हम बाज़ार से पाए लेके खाते हैं उसमें ज़्यादा मसालों का टेस्ट ही आता है, लेकिन आज हम एक ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप बाज़ार से कभी भी पाए लेकर नहीं खाएंगे और हमेशा घर पे बनाएंगे। आप इसको दावत में बना सकते हैं, नाश्ते में बना सकते हैं और लाजवाब आपकी रेसिपी तैयार होगी। जिसके लिए मैंने 2 बड़े साइज़ के पाए ले लिए। छोटे पाए भी होते हैं लेकिन मैंने बड़े साइज़ के लिए हैं, जिनका वेट तकरीबन 3 सवा 3 किलो था। उसके बाद मैंने कुछ मसाले लिए, जिसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून नमक, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े, 2 बादियान के फूल, 4 से 5 बड़ी वाली इलायची, 5 छोटी इलायची, 1 जायफल का टुकड़ा जिसको हम पीस के लास्ट पे ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला, 1 पाव साबुत लहसुन। इसमें हम अदरक शामिल नहीं करेंगे, जस्ट लहसुन शामिल करेंगे। आप चाहें तो अदरक शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इस रेसिपी में अदरक शामिल नहीं करती। उसके बाद मैंने एक प्रेशर कुकर लिया। प्रेशर कुकर में एक बड़ी प्याली मैंने घी की ऐड कर दी, उसके साथ ही लहसुन ऐड कर दिया। जब लहसुन हमारा हल्का सा फ्राई हो गया तो मैंने प्याज और इसमें साबुत गरम मसाले सारे ऐड कर दिए। याद से आपने छोटी इलायची 4 से 5 डालनी है और बड़ी इलायची 3 से 4। उसके साथ हमारे खाने में इतनी कोई शानदार खुशबू आएगी जब हमारा प्याज 30% कुक हो जाए। आपने इसको फ्राई नहीं करना, जस्ट सॉफ्ट हो जाए तो आपने इसमें पाए ऐड कर देने हैं। अच्छे से धुले हुए पाए लें आप और उनको प्याज और लहसुन जो हमने फ्राई किया उसमें ऐड कर दें। अब मैं इनको भूनूंगी 6 से 7 मिनट के लिए। आप इनको भून लें अच्छे से। जब भून जाएं तो इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, जो ड्राई मसाले थे, ज़ीरा, वो भी ऐड कर दें साथ ही, और इसको थोड़ा सा कुक करें। साथ ही इसमें दही भी शामिल कर दें, 1 बड़ी प्याली। और अब आप इसको अच्छे से भून लें तब तक जब तक ये घी ना छोड़ दे और दही हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए। पाए में बहुत ज़्यादा मिर्चें नहीं डलती। पाए में जब आप बहुत ज़्यादा मिर्चें डाल देते हैं तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। पाए हमेशा लाइट नमक मिर्च के साथ ही और लाइट मसालों के साथ अच्छे लगते हैं। जब अच्छे से भून गए तो उसके बाद मैंने इसमें 1.5 लीटर पानी शामिल किया। परेशान मत हों, अभी हम 1.5 लीटर पानी शामिल करेंगे, बाद में इसको हम और ज़्यादा पानी ऐड करेंगे। जस्ट अभी आप 1.5 लीटर पानी शामिल करके प्रेशर कुकर लगाएंगे हम 35 से 40 मिनट के लिए तेज़ आंच पर। 35 से 40 मिनट के बाद मैंने प्रेशर कुकर खोला तो पाए हमारे इस कंडीशन में आ गए। अब हम इनको अच्छे से 10 मिनट के लिए मिक्स करेंगे ताकि जो हमारा साबुत लहसुन और प्याज था वो अच्छे से पानी में मिक्स हो जाए। अगर हम एकदम से बहुत ज़्यादा पानी डाल देते तो उसमें हमारा प्याज अच्छे से मिक्स नहीं होता और ना ही लहसुन। इस तरीके से जब हम पहले थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जब देखें हमारा प्याज और लहसुन अच्छे से मिक्स हो गया तो मैंने इसमें 3 से 4 लीटर पानी शामिल कर दिया। देखिए मेरा प्रेशर कुकर फुल हो गया था और इसको मैंने 2 घंटे के लिए वक्फे से प्रेशर लगाया। 2 घंटे हमने इसको फुल पकाया। माशाल्लाह से हमारे पाए तैयार हो गए। देखें किस कदर खूबसूरत शोरबे का कलर निकल के आया है। उसके बाद मैंने इसमें पिसा गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून पिसी काली मिर्चें ऐड की। 10 मिनट के लिए इसको मैं हल्की आंच पे रखूँगी ताकि मसाले का और पिसी काली मिर्च का टेस्ट अच्छे से हमारे पाए में आ जाए। देखें शानदार सा शोरबा हमारा तैयार हो गया। आपकी मर्ज़ी है, शोरबा आप ज़्यादा भी रख सकते हैं और कम भी। इतना कोई शानदार सालन तैयार हुआ, चिपचिपाहट इतनी थी कि हमारे हाथ आपस में चिपक रहे थे। आप एक बार ज़रूर मेरी रेसिपी ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक लाजमी शेयर किया करें। अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, ये आपकी तरफ से प्यार होता है। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अगर आप कोई नई रेसिपी मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। अगर कोई चीज़ आपसे मिस हो जाती है या आपको समझ नहीं आती तो आप मुझसे बिला झिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।